हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें दो काम, जैसे मैंने बताया पहले ही आपको कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दे ऑपरेट हॉरिजॉन्टली, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब ऐसे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईदर दे विल वर्क टुवर्ड्स ईच अदर, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईच अदर, और दे विल वर्क अपोजिट टू ईच अदर, ऐसे काम करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर और अपोजिट टू ईच अदर। तो जब ये टुवर्ड्स ईच अदर करेंगे, दे आर कॉल्ड एज फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, they are called as forces of compression, and when they work opposite to each other, they are called as forces of tension। ठीक है, forces of compression and forces of tension, या कंप्रेशनल फोर्स या टेंशनल फोर्स। ठीक है, तो कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, दबावकारी बल, टेंशन का मतलब तनावकारी बल, है ना। तो टेंशन और कंप्रेशन ये दो तरीके से काम करते हैं। अब हम लोग पहले फोर्स ऑफ कंप्रेशन को देखेंगे। इसी के थ्रू किसका फॉर्मेशन हुआ है, फोल्डेड माउंटेन्स का। ठीक है, कंप्रेशन के थ्रू फॉर्मेशन हुआ है फोल्डेड माउंटेन का, और इसके कारण से फॉल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज फोल्डिंग एंड व्हाट इज फॉल्टिंग। तो ये हो गई फोल्डिंग की बात। अब आते हैं फॉल्ट्स पे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कंप्रेसिव फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस, फोल्डेड माउंटेन्स आर रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस, दबावकारी बलों के परिणाम है। अब हम लोग आते हैं किस पे, टेंशनल फोर्सेस, है ना। तो ये टेंशन वाला हो गया। तो पापा ऑफिस से आए, पता चला बॉस ने डांट दिया, तो मम्मी पापा के बीच में टेंशन हो गई। तो उधर मम्मी बोली कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ठीक है जोमेटो से ऑर्डर कर लो। पापा बोले कि जोमेटो का जंक फूड में खाता नहीं। पापा इस कमरे में सो गए, मम्मी उस कमरे में सो गई, बच्चा रोता हुआ घूम रहा है कि खाना कहाँ मिलेगा। तो टेंशन हो गई ना, मतलब अपोजिट टू ईच अदर। तो ऐसे जो फोर्सेस होते हैं दे आर टेंशनल फोर्सेस, दे वर्क अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अब इसमें जब टेंशनल फोर्सेस लगते हैं तो बिकॉज ऑफ टेंशनल फोर्सेस फॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, कंप्रेशन से फोल्ड्स बनते हैं, बट ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस फॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, फॉल्ट्स का निर्माण होता है, भ्रंश, उससे वलन का निर्माण होता है, इससे किसका निर्माण होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ भ्रंश, फॉल्ट्स। ठीक है, तो आप देखो जैसे इसमें फोर्सेस क्या हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं। तो जैसे मान लो कि कहीं पर किसी भी जगह पर फोर्स की इंटेंसिटी जो है वो, सॉरी, इफ इंटेंसिटी ऑफ फोर्स इज वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है, टेंशनल फोर्स लग रहा है बट इट इज नॉर्मल। ठीक है, इन दिस कंडीशन देयर विल बी क्रैक्स, जमीन पे क्रैक पड़ जाते हैं कई जगह पर, आप देखते हो, है ना। अगर फोर्स की इंटेंसिटी मॉडरेट हो जाए, इफ द इंटेंसिटी ऑफ फोर्सेस इज मॉडरेट, तो क्या होगा, ऐसे बीच में से क्रैक का मतलब एक थिन लाइन डेवलप होती है, बट द टू पार्ट्स नेवर सेपरेट अपार्ट। आपको लगेगा कि यहां से फटने वाला है, लेकिन वो फटता नहीं है। लेकिन अगर वो फट करके अलग हो जाए, होने लगे, तो इसको वो इंटेंसिटी फोर्स की मॉडरेट हो जाती है, और इसको बोलते हैं फ्रैक्चर। पूरा नहीं टूटा है, ठीक है, बस एक पार्ट कहीं से अलग होना शुरू हुआ है, दैट इज फ्रैक्चर। और जब क्या हो जाए, दोनों टूट करके, मतलब एक कोई लैंड है वो टूट करके अलग हो जाए दो पार्ट में, एक बीच में रिफ्ट बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्ट, एंड इट इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। So when intensity of forces is strongest, in that conditions
ठीक है ना, टू लैंड ब्लॉक्स सेपरेट अपार्ट एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ फॉल्टिंग। अब इसमें दो लैंड ब्लॉक क्या हो जाएंगे, पूरा अलग हो जाएंगे एंड देयर विल बी फॉल्ट्स। ठीक है ना, तो फॉल्ट का मतलब यही है कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ टेंशनल फोर्सेज इज स्ट्रॉन्गेस्ट लैंड ब्लॉक, एनी लैंड ब्लॉक सेपरेट्स इनटू टू पार्ट्स, और वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्टिंग की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए फॉल्ट्स। अब फॉल्ट्स के कई टाइप्स हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। ठीक है, फॉल्ट्स के टाइप्स हैं, जैसे फोल्ड के टाइप्स थे वैसे ही फॉल्ट्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, भ्रंश के प्रकार हैं बहुत सारे। तो पहला टाइप लिखो नॉर्मल फोल्ड, सॉरी नॉर्मल फॉल्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ फॉल्ट इज नॉर्मल फॉल्ट। ठीक है, सामान्य भ्रंश। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होगा, सिंपल सा वही होगा कि कोई एरिया है वो दो पार्ट में ऐसे, मतलब कोई लैंड ब्लॉक है और वो दो पार्ट में टूट करके अलग हो गया, दैट इज नॉर्मल फॉल्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया बात, सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे। और अब इसका मैं आपको ये आप देख रहे हो ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, यहां बहुत सारे फॉल्ट्स डेवलप हो रहे हैं अभी। आप देखो ऐसा बोला जा रहा है ना कि दिस सोमालियन प्लेट इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन रीजन। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, यहां पर पूरा का पूरा ऐसे रिफ्टिंग हो गई, पूरा ये लैंड एरिया आप यहां देखो ना, इसको बोला ही जाता है ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। कभी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, तो यही है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का मतलब यही है कि ऐसे किनारे से आप यहां से देखो अफ्रीका का लैंड जो हो रहा है इट इज गेटिंग सेपरेटेड, ये पूरा का पूरा एक माइक्रो प्लेट यहां से अलग हो रही है, और इसी को ही बोला जाता है ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट रिफ्टिंग यहां से जमीन क्या हो गई, इट इज सेपरेटिंग अपार्ट, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट साइड, and due to that there is a gap in between these land masses that is filled with water। ठीक है, गैप बना एंड ड्यू टू रेन, एंड रेन से ही बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर पानी भर गया है और बहुत सारी लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। आप देख सकते हो, इनके नाम आपको याद रखना है। ठीक है, दीज आर लेक्स दैट आर फॉर्म्ड इन द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। तो आप यहाँ पर देखो, इसमें तो ठीक से नहीं लिखा हुआ है, या जैसे तुर्काना लेक है, मलावी लेक है, आप नाम लिख लो, राइट नेम्स लिखो, एडवर्ड, एल्बर्ट, किबू, एल्बर्ट, एडवर्ड, किबू, टिंगानिका, मलावी, एल्बर्ट, एडवर्ड, किबू, टिंगानिका, मलावी, विक्टोरिया, तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, किबू, मलावी, विक्टोरिया, तुर्काना। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लेक्स हैं, टिंगानिका भी है एक, टिंगानिका,
सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लेक्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्टिंग। तो एक है ग्रेट रिफ्ट वैली है ये, लेकिन ये ग्रेट लेक्स नहीं है। द रीजन इज ग्रेट रिफ्ट वैली रीजन, लेकिन ग्रेट लेक्स अगर कभी पूछा जाए दैट इज इन यूएसए, ठीक है ना। तो यूएसए में ऐसे है जहां पर ग्रेट लेक्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये समझ में आ गया? क्लियर?